दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से आधार बेस्ड अटेंडेंस को वापस लेने की मांग किया जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा समस्या किन कर्मचारियों को हो रही है, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में, महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पांडे जी ने जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि इस समय छत्तीसगढ़ के लगभग सभी विभागों में, खास करके ऑफिस वाले कर्मचारियों के लिए आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था किया गया है, यानी कि आधार कार्ड और मोबाइल के माध्यम से अटेंडेंस और लंच ब्रेक को अपडेट करने की व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई भी कर्मचारी कार्यालय से अनावश्यक बाहर न जा सके और अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। लेकिन दोस्तों, ये आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था कुछ हद तक ऑफिस वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी व्यवस्था मानी जा रही है, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के जो फील्ड वर्क या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर इमरजेंसी स्टाफ वाले कर्मचारियों के लिए ये आफत बन गई है। इस आधार बेस्ड अटेंडेंस में उनको कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधार बेस्ड अटेंडेंस के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय के तरफ से बीते महीने 27 मई 2025 को एक आदेश जारी करके स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनआईसी आधार बेस्ड अटेंडेंस 100% करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया था। इसमें साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी के द्वारा पूर्व में 2 फरवरी 2022 को जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य के मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कर्मचारियों के साथ साथ सभी मैदानी कार्यालयों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक आधार बेस्ड अटेंडेंस करने का आदेश दिया गया है और अगर कोई कर्मचारी इस समय अवधि में अब्सेंट पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस संबंधित कर्मचारी की होगी। इसके अलावा रायपुर जिले के लिए वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर की तरफ से 14 मई 2025 को आदेश जारी करके रायपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में इसको सभी कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए फरमान जारी कर दिया है। अब दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पांडे जी ने कहा है कि इस आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, जो लोग ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो व्यवहारिक रूप से उचित हो सकता है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मचारी फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर इमरजेंसी स्टाफ या फिर पैरामेडिकल स्टाफ जो कि एक जगह स्थिर होकर काम नहीं कर रहे हैं, इधर से उधर जाकर काम कर रहे हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इसमें इन स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पांडे जी ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को उठाने की मांग रखी है और इस पर मदद करने की अपील की है, जिसको संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को पत्र लिखकर ऑनलाइन आधार बेस्ड अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग रखी गई है। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष पंकज पांडे जी ने फेडरेशन को पत्र लिखकर प्रदेश के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को आधार बेस्ड अटेंडेंस में क्या क्या समस्याएं हो रही है उसको 7 बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक बताया है। इसमें सबसे पहले बिंदु पर बताया गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों का ओपीडी टाइमिंग अलग अलग होता है। किसी का ओपीडी सुबह शुरू होता है तो किसी हॉस्पिटल का शाम को ओपीडी टाइमिंग होता है। ऐसे में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे वाली आधार बेस्ड अटेंडेंस तो हॉस्पिटल स्टाफ के लिए व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जिलों में सभी जगह पर मोबाइल नेटवर्क का कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, यानी कि सरल शब्दों में कहूं तो कहीं पर टावर आ रहा है तो कहीं पर टावर नहीं आ रहा है, इसलिए मोबाइल पर उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो रहा है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन अपने क्षेत्रों का दौरा करना होता है, पेशेंट को देखना होता है जाकर। इसके अलावा और भी कई बैठकों या फिर प्रशिक्षण या फिर आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ऐसे में क्या वो अपने फील्ड वर्क को छोड़कर दिन भर कार्यालय में बैठकर क्या आधार अटेंडेंस करता रहेगा? ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के बाहर के काम करने वाले कर्मचारी इन परिस्थितियों में आधार बेस्ड अटेंडेंस व्यवस्था को जो है वो
व्यवहारिक रूप से सही नहीं मान रहे हैं। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का समय 2 पाली में होता है, इसलिए एक दिन में 2 बार उपस्थिति यानी कि ड्यूटी आने के लिए और 2 बार रवानगी यानी कि ड्यूटी से बाहर जाने के लिए शाम के समय ऑनलाइन अटेंडेंस करना होगा, नहीं तो उस कर्मचारी का वो दिन भर जो है वो अब्सेंट हो जाएगा और सैलरी रुक सकती है। और व्यवहारिक रूप से एक दिन में 2 बार ऑनलाइन अटेंडेंस संभव नहीं है। इसके अलावा संघ की तरफ से यह भी अवगत कराया जा रहा है कि दुर्गम कठिन क्षेत्रों में जहां पर आवागमन सुगम नहीं है, आने जाने की सुविधा सही नहीं है, यानी कि आने जाने में समस्या हो रही है, इसलिए चूंकि ऑनलाइन आधार बेस्ड अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए बार बार ऑफिस आने के लिए दबाव बनाया जाएगा, जिसे जल्दी जल्दी के चक्कर में दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहेगा। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि चूंकि यह ऑनलाइन अटेंडेंस आधार बेस है, यानी कि इसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, और चूंकि आधार कार्ड में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड में लिंक है, ऐसे में अगर आने वाले समय में साइबर अटैक की वजह से किसी कर्मचारी का आधार बेस अटेंडेंस के माध्यम से बैंक अकाउंट का पैसा साफ हो जाता है, तो क्या इसकी भरपाई शासन के द्वारा किया जाएगा? यह भी बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद 6वें और 7वें बिंदु पर कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का मोबाइल फोन इस स्तर का मतलब गुणवत्तापूर्ण नहीं है कि सभी में आधार अटेंडेंस ऐप का आसानी से इस्तेमाल जो है वो इस पे भी नहीं हो सकता है सभी के मोबाइल में। ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग सभी विभागों में अब आधार बेस्ड ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लाई जा रही है और कई विभागों में लागू भी हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से खास करके जो लोग इमरजेंसी या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर ओपीडी स्टाफ या फिर फील्ड स्टाफ के तरफ से आधार बेस्ड अटेंडेंस को व्यवहारिक रूप से सही नहीं मान रहे हैं, और इनका कहना है कि इसमें इन स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों के तरफ से शासन से मांग किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आधार बेस्ड अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर पूर्व की भांति ऑफलाइन व्यवस्था लाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इनके ड्यूटी और अटेंडेंस में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी में तो रहेंगे, लेकिन उनका डेली का ऑनलाइन अब्सेंट हो जाएगा और ईमानदारी से काम करने के बाद भी उनकी पूरी सैलरी अब्सेंट की वजह से कट जाएगी, और वास्तव में ये स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भविष्य में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से भी अपील है कि कृपया करके इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ बाकी के और भी अन्य इमरजेंसी वाले यानी कि आपातकालीन वाले विभागों के कर्मचारियों को आधार बेस्ड अटेंडेंस से बाहर रखा जाए, ताकि उनकी ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अन्यथा कई विभागों की आपातकालीन सेवा प्रभावित होगी तो इसका नुकसान आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ बाकी के अन्य आपातकालीन सेवा वाले विभागों के कर्मचारियों के लिए भी आधार बेस्ड अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त करके ऑफलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को लानी चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।